हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एएलसी क्लासेस। आप सभी का एएलसी क्लासेस पे स्वागत है। एएमयू की तरफ से आपका गाइड टू एडमिशन जारी कर दिया गया है। आपका जैसे कि आपका नोटिस में बताया गया था एएमयू की तरफ से कि 1 फरवरी को आपका गाइड टू एडमिशन आपका जारी कर दिया गया है और इसके अंदर आपकी फॉर्म्स के बारे में भी बताया गया है कि किस स्ट्रीम के अंदर, किस कोर्स के अंदर कितनी सीट्स हैं और आपके फॉर्म कब से कब तक अवेलेबल हैं। वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली हमारा जो फोकस रहेगा दैट इज़ द 11th एंट्रेंस, 11th साइंस, 11th ह्यूमैनिटीज़, 11th कॉमर्स एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग। तो आपका देखते हैं गाइड टू एडमिशन आपका एएमयू की तरफ से आपका जारी किया गया है 2026 और 27 के लिए और ये आपका यहाँ पर इन्होंने आपका सब चीज़ें आपकी मेंशन की हैं। तो हम लोग जो है आपका बेसिकली जो फोकस करेंगे वो आपका 11th एंट्रेंस और आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग जिसका एग्जाम आपका सेम ही होता है 11th साइंस वाला, वो सारी चीज़ें हम आपकी देखेंगे। तो हम जाते हैं आपका पेज नंबर 1114 पर जो आपकी डिटेल्स दे रखी हैं और इसको आप गाइड टू एडमिशन आप एएमयू के कंट्रोलर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा जो आपका डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक भी आपका इसका पिन कर देंगे, आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो हम लोग जाएँगे पेज नंबर 1114 पर। 1114 पर। तो पेज नंबर 1114 पर आपकी जो डिटेल्स दे रखी है दैट इज़ द सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के बारे में दे रखी है। तो पहली बात आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब आपका 11th और 12th 2 साल की आपकी पढ़ाई कराएगा, मतलब आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हमें 12th का सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है? और आपका 12th का मिलेगा, बात काहे की कर रहा है आपकी 11th प्लस आपका 12th की बात कर रहा है। 11th प्लस आपकी 12th की बात कर रहा है। मतलब हमें जो आपकी सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपका क्लास 12th का मिलेगा, यानी हम यहाँ बात कर रहे हैं आपकी 11th एंट्रेंस की। काहे की बात कर रहे हैं? आपकी 11th एंट्रेंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या दे रखा है इस कोर्स के अंदर आपका, ये कोर्स आपका 2 इयर्स का होगा, ठीक है। इसके अंदर आप क्लास 11th, क्लास 12 2 चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। एंट्रेंस आपका क्या कहलाता है? इसका आपका 11th एंट्रेंस आपका कहलाता है। इसके अंदर आपके जो स्कूल्स हैं वो आपके एक सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिसके अंदर आपकी 650 सीट्स हैं और ये ओनली आपका बॉयज स्कूल है, इसके अंदर गर्ल्स की सीट्स आपकी नहीं है। 650 सीट्स है, सीट्स आपकी काफी अच्छी खासी हैं एज कम्पेयर टू आपका जामिया, इसके अंदर सीट्स बहुत कम होती हैं। एससीएस स्कूल जो कि आपका मिंटो सर्किल के नाम से भी जाना जाता है, इसके अंदर आपकी कितनी सीट्स हैं? आपकी 55 सीट्स हैं। एएमयू सिटी स्कूल, इसके अंदर भी आपकी 50 सीट्स हैं और ये भी आपकी मेल्स की ही सीट्स हैं। तो आपका सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल और आपका एसटीएस और आपका एएमयू सिटी स्कूल, ये तीनों स्कूल जो हैं आपके ओनली आपके बॉयज स्कूल हैं और इसके अंदर आपके सैयद हामिद के अंदर 650 एंड एसटीएस के अंदर आपकी 55 और एएमयू सिटी स्कूल के अंदर 50। और अगर हम देखते हैं जब काउंसलिंग होती है तो बच्चे आपके ज्यादातर सैयद हामिद ही चूज करते हैं जिनकी आपके रैंक आपकी ऊपर आती है। इन जनरल आपका ऐसा देखा जाता है। और अगर हम बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स की सीट्स आपकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स जिसके अंदर आपके 360 सीट्स हैं और एएमयू गर्ल्स स्कूल इसके अंदर आपकी 120 सीट्स हैं, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या होना चाहिए आपका? मिनिमम आप क्या क्वालिफाई किए हुए होने चाहिए? सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी आपका और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन with not less than 45% marks in aggregate of English, Science, including Life Science and Mathematics taken together। आपके जो है 10th बोर्ड के अंदर आपका सीबीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है या फिर आपका जो भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो एएमयू का होता है, तो आपका जो फॉर्म होता है आपका वो उसी के उसी लेवल का आपका मतलब क्लास 10th होना चाहिए आपका कि क्लास 10th आपका सीबीएसई है या फिर आपका कोई स्टेट बोर्ड है या फिर आपका कोई और यूनिवर्सिटी का बोर्ड है, तो वो सारे लोग आपका अप्लाई कर सकते हैं। बट आपकी जो उनके मार्क्स होने चाहिए 45% से कम नहीं होने चाहिए इन एग्रीगेट, इंग्लिश के अंदर, साइंस के अंदर और आपके मैथमेटिक्स के अंदर। इन तीनों को हम आपका क्या है लेंगे, ठीक है। एसएसटी वगैरह आपकी इसके लिए आपका साइंस स्ट्रीम के लिए आपका नहीं ले रहा है, साइंस स्ट्रीम के लिए नहीं ले रहा है। इंक्लूडिंग लाइफ साइंस एंड मैथमेटिक्स को लेगा। द कैंडिडेट शुड हैव पास इंग्लिश, मैथ एंड साइंस इंडिविजुअली
8 इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मतलब आपका इंग्लिश को, मैथ को और साइंस को इंडिविजुअली भी आपका पास किया हुआ होना चाहिए और आपका एग्रीगेट में आपके 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। और एज क्या कह रहा है, नॉट मोर देन 19 ईयर्स, उम्र आपकी 19 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी 1 जुलाई 2000 इन द ईयर ऑफ एडमिशन, आपका मतलब 1 जुलाई 2026 तक, क्योंकि एडमिशन हमारा कब होगा, आपका 2026 में होएगा। तो आपका 1 जुलाई 2026 तक उम्र आपकी, एज आपकी 19 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है भाई, एडमिशन टेस्ट होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका होता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या है, आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। जो कि आपका, हम अभी इसके बारे में और डिटेल आपकी देखेंगे, फॉर्म की वीडियो हम लोग आपकी डाल देंगे कि क्या क्या चीजें आपकी जरूरत है। अभी मैं सिर्फ आपको क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, एज लिमिट कितनी आपकी 19 ईयर्स नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2026 तक, और आपकी टेस्ट पेपर की यहाँ पर आपकी डिटेल्स आपकी दे रखी हैं। टेस्ट पेपर की डिटेल्स आपकी दे रखी हैं कि आपका साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी 50 मार्क्स का आएगा, ठीक है। क्या आएगा आपका, 50 मार्क्स का आपका साइंस आएगा, ठीक है। और आपका मैथमेटिक्स आएगा 30 मार्क्स का, और 5 मार्क्स का आपका जीके, और आपका 5 मार्क्स का आपका इंग्लिश। ये आपका लास्ट ईयर से आपका इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इंग्लिश, और आपका 5 मार्क्स का आपका क्या आएगा, इंग्लिश भी आएगा, और इंडो इस्लामिक आपका 10 मार्क्स का आएगा। मतलब आपका टोटल पेपर आपका कितना हुआ, 100 मार्क्स का एग्जाम आपका आएगा, 100 मार्क्स का एग्जाम आएगा। और आपका निगेटिव मार्किंग भी होती है, आपको पता है एएमयू में, बट यहाँ नहीं लिखी हुई, वो आपकी आगे आपकी कहीं ना कहीं दे रखी होगी। तो अगर हम बात करें तो 100 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन आपका आएगा। और क्या कह रहा है अभी, टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ आपका ये टेस्ट होएगा, तो आप वो टेस्ट सेंटर आप फिल कर सकते हैं। आप अलीगढ़, और अलीगढ़ में आप ये टेस्ट होएगा, लखनऊ, मेरठ और रामपुर यूपी में भी आपका सेंटर कर दिया गया है। जबकि पहले क्या किया जाता था, बरेली किया जाता था। आपका रामपुर यूपी, जो आपके वेस्टर्न यूपी वाले हैं, उनके लिए आपकी एक आसानी हो गई कि अब आपका रामपुर यूपी में भी आपका सेंटर आपका कर दिया गया है। और आपका श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर, आपका पटना बिहार, और आपका कोझिकोड केरला, और मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल, और किशनगंज बिहार, और इम्फल मणिपुर, ये सारे आपके टेस्ट सेंटर रहेंगे। और आपका रामपुर पहले इन जनरल आपका क्या होता था कि आपका बरेली में सेंटर जाता था, अब वो चीज आपकी चेंज कर दी है। हो सकता है लास्ट ईयर भी आपका चेंज किया हो, लेकिन आपका रामपुर के अंदर भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपका पड़ेगा। आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है कि द टेस्ट, देयर शैल बी कंबाइंड एडमिशन टेस्ट फॉर एडमिशन टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इंजीनियरिंग। आपका जो, अगर जो बच्चे डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एग्जाम में आपका एडमिशन लेना चाहते हैं, या जो बच्चे आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल मतलब नॉर्मल 11th-12th में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दोनों लोगों को सेम सेम ही एग्जाम आपका देना होगा, एक ही एग्जाम आपका देना होगा, और आपका एक ही एग्जाम देना होगा, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जो लोग आपका एडमिशन लेना चाहते हैं, द टेस्ट पेपर शैल बी अवेलेबल इन 3 लैंग्वेजेस। टेस्ट पेपर आपका इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा, और आपका उर्दू में आएगा। आप उसके अंदर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप भर सकते हैं। द टेस्ट पेपर शैल बी अवेलेबल इन 3 लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। Candidate who wish to be considered for admission to senior secondary school under self finance may exercise their choice at the time of submitting the application form on additional fee 200 rupees। तो ये क्या कह रहा है कि आपका एएमयू के अंदर आपके दो तरह के कोर्स चलते हैं। एक हो गया आपका रेगुलर, एक होता है आपका सेल्फ फाइनेंस। जो बच्चे सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी के मार्क्स कम आए, तो वो सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेना चाहता है, तो वो बच्चे पहले ही अभी ऑप्शन चूज कर सकते हैं बाय आपका 200 रुपए की फीस आपकी ज्यादा देनी पड़ेगी। आपकी जो आपकी नॉर्मल फीस आपकी आप सबमिट करेंगे, जो फीस आपकी कटवानी है, उससे आप 200 रुपए आप क्या है ज्यादा देंगे। अब जो कैंडिडेट आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब क्लास 11th में आपका एडमिशन लेंगे, तो आपको उनको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे कि इंग्लिश तो पढ़नी पड़ेगी कोर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या होम साइंस में से कोई एक पढ़ना पड़ेगा। और फॉर जनरल कैंडिडेट, अगर कोई जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, तो मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, होम साइंस में या एनवायरमेंटल साइंस में से कोई एक
या हिंदी इलेक्टिव या उर्दू इलेक्टिव या फिजिकल इलेक्टिव या कंप्यूटर साइंस या अरेबिक या पर्शियन, इनमें से आपका कोई एक आपका चूज कर सकता है। और अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसके लिए आपका मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, होम होम साइंस, इनमें से कोई एक आपका एनवायरमेंटल साइंस, हिंदी इलेक्टिव या उर्दू इलेक्टिव या साइकोलॉजी, इनमें से कोई आपका एक आपका चूज कर सकता है। अ सब्जेक्ट मे नॉट बी अलॉटेड बाय द कंसर्न्ड स्कूल ड्यू टू द रीजन ऑफ पॉसिटी of staff or space or other facilities. Home science can be offered by female candidates only. होम साइंस आपका फीमेल कैंडिडेट को दिया जाएगा और सब्जेक्ट्स के अंदर आपके वेरिएशन भी आ जाएंगे अगर आपका एडमिशन होता है कि भाई कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, उस चीज पर भी आपकी ये सारी चीजें आपकी डिपेंड करेगी कि टीचर है या नहीं है, स्टाफ है या नहीं है, उसके रिलेटेड आपका, तो वो सारी चीजें आपकी उस पर डिपेंड करेंगी। वो चीज तो आपकी बहुत अभी बात की बात है, जब आप लोग जब आप एडमिशन ले लेंगे उसके बाद की बात है। ठीक है? अब ये बात है आपकी कॉमर्स की। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, आपका कॉमर्स की बात दे रखी है, तो कॉमर्स के अंदर भी आपका सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपकी कॉमर्स के अंदर कितनी सीट्स है आपकी 150 सीट्स है कॉमर्स में। कॉमर्स की कितनी सीट्स है आपकी 1110 है सैयद हामिद में। सैयद हामिद में कितनी सीट्स है आपकी 1110। कितनी सीट्स हैं आपकी 1-1-10 है और आपका एसटीएस में 50 हैं और एएमयू सिटी स्कूल में आपके 50 हैं और सिर्फ फीमेल के लिए यहाँ आपकी सिर्फ कॉमर्स के अंदर आपके सिर्फ 60 सीट्स हैं। सिर्फ ओनली 60 सीट्स हैं आपकी कॉमर्स में। बाकी क्राइटेरिया आपका लगभग वही सेम है कि 55% नहीं हो, बट यहाँ पे आपका इंग्लिश जो है आपका पास होना चाहिए आपका एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। जो भी आपका क्लास 10th का क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, उसके लिए आपका इंग्लिश क्या है, पास होना चाहिए। यहाँ पर कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं है कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री इंडिविजुअल आपके उसके अंदर 33% होने चाहिए। यहाँ पे आपकी एग्रीगेट बात कर रहा है। वहाँ पे आपकी काय की बात कर रहा था, फिजिक्स की, केमिस्ट्री और आपकी मैथमेटिक्स की। फिजिक्स वो आपका वहाँ बात कर रहा था आपका साइंस की, मैथमेटिक्स की और आपके इंग्लिश की बात कर रहा था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल अगर आपके 45% मार्क्स हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इफ अ कैंडिडेट अपीयर इन मोर देन 5 सब्जेक्ट एट द 10th लेवल पर, तो एग्रीगेट परसेंटेज शैल बी कंसीडर्ड द बेस्ट 5 मार्क्स। जो आपके एग्रीगेट परसेंटेज है, वहां पे तो आपके 3 सब्जेक्ट आपके फिक्स कर दिए कि भाई साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और इंग्लिश हो गया। लेकिन यहाँ पे आपके जो बेस्ट 5 है, उनमें से आपका एग्रीगेट आपका निकाल लिया जाएगा बेस्ट 5 में, जो आपका सीबीएसई का रूल है अगर आपके 5 से ज्यादा सब्जेक्ट हैं तो। और आपका 19 ईयर्स की एज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई आपकी तक आपकी 2026 1 जुलाई तक आपकी कितनी डेट नहीं होनी चाहिए, एज आपकी 19 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है? सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपका? एडमिशन टेस्ट के थ्रू है। आपका सिलेबस ये दे रखा है कि सोशल स्टडीज, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जो आपका एसएसटी होता है क्लास 10th, आपका 60 मार्क्स का आएगा। मैथमेटिक्स आपका 20 मार्क्स का आएगा और सिलेबस का एक अलग से आपका अपलोडेड होता है कि भाई 9 10th का, उसके अंदर आपके सारे टॉपिक्स होते हैं। यहाँ आपका 9th और 10th स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ, आपका सिलेबस का टॉपिक अलग होता है कि भाई किस क्लास से आना है। वो बात यहाँ पर नहीं दे रखी। यहाँ पर सिर्फ इतना कह रहा है कि भई आपका साइंस आपका एसएसटी आपका 60 मार्क्स, मैथमेटिक्स 20 मार्क्स, जीके 5 मार्क्स, इंग्लिश 5 मार्क्स और आपका इंडो इस्लामिक 10 मार्क्स आएगा। सेंटर्स आपके वही हैं कि आपका कहाँ-कहाँ सेंटर्स होंगे आपके, लखनऊ में, मेरठ में, ये सारी जगह आपके सेंटर्स होंगे। और आगे क्या दे रखा है आपका जो बच्चे आपका अ, सेल्फ फाइनेंस में आपके एडमिशन लेना चाहते हैं, वो आपके ₹200 की फीस आपकी ज़्यादा कटवाएँ। कितने की फीस आपकी? ₹200 की फीस आप ज़्यादा कटवाएँ। आपके ₹200 आपको एडिशनल आपको देने होंगे। और कैंडिडेट एडमिट टू ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे अगर आपका वो कॉमर्स स्ट्रीम में आते हैं। तो क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश पढ़ेंगे, अकाउंटेंसी, बिज़नेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें आपके पढ़ेंगे। और आपका जनरल कैंडिडेट है तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप या इनमें से कोई एक आपका मैथमेटिक्स या अरेबिक वगैरह में से कोई एक आपका चूज़ करना है और पीडब्ल्यूडी के लिए आपके ये सारे ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। ये चीज़ आपकी आफ्टर एडमिशन है। आप सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं कि आपके कौन-सा सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। सिमिलरली आपका ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आपकी सीट्स दे रखी हैं। ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आपकी सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर आपकी कितनी सीट्स हैं? आपकी 55 हैं। 55 सीट्स हैं और एसटीएस के अंदर आपकी 55 है। बॉयज़ के लिए है सिर्फ़ आपका एएमयू में 50, एएमयू सिटी स्कूल में 50 है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स में 60 और आपकी यहाँ 140 सीट्स हैं आपकी गर्ल्स की।
146 आप सीट्स आपकी गर्ल्स के लिए हैं। किस-किस स्कूल में? एएमयू गर्ल्स स्कूल और आपका सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल। एएमयू के स्कूल आपके को-एजुकेशन नहीं होते, बॉयज़ एंड गर्ल्स के आपके स्कूल सेपरेट-सेपरेट होते हैं। ठीक है, अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं, तो अगले पेज पे आपके यहाँ पर भी आपका क्वालीफाइंग दे रखा है। सेम क्राइटेरिया आपका है, जैसा क्राइटेरिया आपका वहाँ पर है। ठीक है, सेम क्राइटेरिया आपका आपका इसका भी सेम क्राइटेरिया है आपका ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के लिए भी कि आपका 45% आपका एग्रीगेट होना चाहिए और इंग्लिश को आपका अ, पास किया हुआ होना चाहिए आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो आपका क्लास 10th में आपका पास होना चाहिए। इफ कैंडिडेट अपेयर्ड 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा है तो बेस्ट 5 का आपका माना जाएगा। सनावी फ्रॉम जामियातुल हिदाया जयपुर इज आल्सो कंसिडर्ड टू अ सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि एक मदरसा है आपका जामियातुल हिदाया, आपका सनावी एक आपका सर्टिफिकेट होता है, आपका एक जो भी ग्रेड होती होगी, वो आपका अगर है तो वो आपका 10th आपका माना जाएगा। आगे क्या कह रहा है आपका कि एसएससी आपका 60 मार्क्स का आएगा और आपका मैथमेटिक्स 25 मार्क्स का आपका जीके और आपका इंग्लिश आपका 5 मार्क्स का और आपका इंडो इस्लामिक आपका 10 मार्क्स का। यहाँ ह्यूमैनिटीज़ के लिए एएमयू में आपका दोनों का अलग-अलग एग्ज़ाम होता है, ह्यूमैनिटीज़ का भी और आपका कॉमर्स का भी, ठीक है? आपका कॉमर्स का भी। तो आपके ये सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे कॉमर्स और या आपके ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आप ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। ह्यूमैनिटीज़ के लिए और आपके कॉमर्स के लिए। और क्या चीज़ें लिखी हुई हैं? हाँ, देयर शैल बी कंबाइंड। देखिए हाँ, ये बात की गई है, यहाँ अलग-अलग टेस्ट नहीं होता जामिया की तरह। भैया कॉमर्स का और ह्यूमैनिटीज़ का आपका सेम आपका एग्ज़ाम होएगा, ठीक है? आपका क्या होएगा? सेम एग्ज़ाम होएगा, ठीक है? ह्यूमैनिटीज़ का और कॉमर्स के लिए आपका सेम एग्ज़ाम होएगा। जामिया में क्या होता है आपका आर्ट्स और कॉमर्स आपका अलग-अलग एग्ज़ाम होता है, तो अपॉर्च्युनिटी आपकी ज़्यादा मिल जाती है, 2 जगह सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर भी अपॉर्च्युनिटी है क्योंकि सीट्स आपकी ज़्यादा हैं। तो आपका इसके लिए आपका कंबाइंड टेस्ट देना होगा, कोई आपको अलग टेस्ट आपका नहीं देना होगा। अगर आप सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, तो आप अभी भर सकते हैं ₹200 की एडिशनल फीस के साथ और ये सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे, आप इसको देख सकते हैं आफ्टर आपका जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर पढ़ेंगे। अब हम जाते हैं 1111 पर। ये दे रखा है आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग। मैंने आपको बात बताई थी कि 11 साइंस और आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम सेम होता है। अब यहाँ पर आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग की भी आपकी सीट्स दे रखी हैं। आपका सिविल इंजीनियरिंग में आपकी 90 सीट्स हैं और आपका कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 15 प्लस आपका ये वाली सीट्स जो हैं आपके 2 सीट्स इसके अंदर आपके सेल्फ फाइनेंस में है, आपकी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है? और 15 सीट्स आपके रेगुलर में है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपके 30 प्लस 3 और आपके कंप्यूटर साइंस में 30 मेल्स फीमेल्स के लिए है और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मेल के लिए आपकी कोई भी सीट्स आपकी नहीं है। कोई भी सीट्स आपके कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अभी आपकी नहीं है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 30 हैं, इलेक्ट्रिकल में मेल के लिए 30 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके कुछ नहीं है और आपका यहाँ पर फीमेल्स के लिए 30 प्लस 3 आपके सेल्फ फाइनेंस में है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपकी 30 सारी आपकी सीट्स दे रखी हैं और ये वाली सीट्स आपकी जो हैं, ये सीट्स ऐसी हैं आपकी 6 सीट्स हैं आपकी आर्किटेक्चर में। अगर यहाँ पर आपकी गर्ल्स अवेलेबल नहीं है तो ये सीट्स आपकी बॉयज़ को आपकी ट्रांसफ़र कर दी जाएँगी। अगर गर्ल्स अगर एडमिशन नहीं लेती तो आपका लास्ट में जाकर ये सीट्स आपकी बॉयज़ को आपकी ट्रांसफ़र कर दी जाएँगी, आपके बॉयज़ को आपकी ट्रांसफ़र कर दी जाएँगी। अगर हम बात करें आपका क्वालीफाइंग एग्ज़ामिनेशन क्या है कि भई आपका 10th पास होना चाहिए, आपका 10th आपका अपीयरिंग या पास, ठीक है? जब आपका एडमिशन हो तो आप पास हुए, अभी तो आप अपीयरिंग या फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जब आप एडमिशन लेने जाएँ तो आपका 10th पास होना चाहिए और आपका क्या है 45% आपका इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस एज़ 3 सब्जेक्ट ऑफ इक्वल वेटेज 45% से आपके कम मार्क्स नहीं होने चाहिए इंग्लिश के, मैथ्स के एंड साइंस के एज़ 3 सब्जेक्ट ऑफ इक्वल वेटेज। द कैंडिडेट शुड हैव पास इंग्लिश, मैथ्स, साइंस इंडिविजुअली इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब इंडिविजुअली भी पास हो और 45% आपका एग्रीगेट ऑफ इंग्लिश, मैथ्स और साइंस में भी आपके होने चाहिए। अगर हायर एग्जामिनेशन विथ इंग्लिश, फिजिक्स ये या फिर आपका ये हो कि आपका अगर कोई हायर एग्जामिनेशन है, तो आपका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपकी 45% कम मार्क्स से आपके पास नहीं होनी चाहिए, कम से कम आपके इतने मार्क्स आपके होने चाहिए 45%। एग्रीगेट इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के जो कि आपका इक्वल वेटेज के होने चाहिए। मतलब आपका 100-100 मार्क्स के हैं, तो उस हिसाब से आप 45% आपके कैलकुलेट करेंगे। द एज ऑफ कैंडिडेट आपकी 21 साल से ज़्यादा यहाँ पर आपकी एज नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2026 तक। 1 जुलाई 2026 तक 21 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए और आपका 11th जो आपका
12th जो स्कूल वाला है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट वाला है, उसके अंदर आपकी 19 ईयर आपकी एज कम से कम 19 ईयर से आपकी ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2026 तक, और यहाँ पर आपकी 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आगे क्या कह रहा है आपका, देयर शैल बी वही सेम पेपर आएगा आपका, और कंबाइन पेपर होएगा, जो बात मैंने आपकी पीछे बताई थी आपकी साइंस स्ट्रीम के लिए, कि भई आपका सेम पेपर होएगा, सेम टाइम पे होएगा, फीस भी आपको एक बार देनी होगी। आपकी आगे यहाँ पर कुछ एडिशनल चीज़ें दे रखी हैं, इंडस्ट्री स्पॉन्सर कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इंडस्ट्री स्पॉन्सर होंगे, तो उन कैंडिडेट्स के लिए by the listed company in the leather good pay a sum of 25,000 per student in addition to normal admission charge for the full duration of the course। उन लोगों को आपका 25,000 रुपए एडिशनल चार्ज देना होगा जो बच्चे इंडस्ट्री स्पॉन्सर आएंगे, मतलब जो कोई फॉर एग्जांपल किसी लेदर इंडस्ट्री आपकी इंडस्ट्री ने स्पॉन्सर किया तो 25,000 रुपए आपकी फीस देनी होगी, एडिशन टू नॉर्मल एडमिशन चार्ज टू फुल द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, फुल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स एज एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्ज। 25,000 रुपए आपके एडिशन आपको देने होंगे पर स्टूडेंट इन एडिशन टू नॉर्मल एडमिशन चार्ज। ठीक है, एडमिशन चार्ज से हटके आपके 25,000 रुपए और आपको देने होंगे। सच कैंडिडेट नीड टू गिव देयर ओपिनियन ऑप्शन फॉर स्पॉन्सर्ड admission in the application form and they must appear in the combined admission test of the diploma engineering, the merit will be determined amongst themselves। और आपके ये वाले बच्चे आपके ऑप्शन है इनके पास, आपका स्पॉन्सर्ड एडमिशन इन द एप्लीकेशन ये भी डाल सकते हैं और आपका एग्जाम भी आपका दे सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग आप जो अपेंडिक्स है आपका, जो अपेंडिक्स फॉर्म है आप उसको भी पढ़ सकते हैं, और आपको उसको सेंड कंप्लीटली आपको उसको साइट पर आपका अपलोड भी आपका करना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आगे देखते हैं आपका इन द सेपरेट कवर थ्रू रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट। जो आपको अपेंडिक्स है आपका उसको भी आपको फिल करने के देना होगा। फॉर एग्जांपल किसी की इंडस्ट्री ने आपको स्पॉन्सर किया तो आपको अपेंडिक्स फॉर्म फिल इट एंड सेंड कंप्लीटेड, उसको आपको क्या फिल करना होगा, और आपका यूनिवर्सिटी या पॉलिटेक्निक बॉयज आपको मतलब जहां आपको भेजना है वो आपको सेपरेट कवर में आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू आप भेजना होगा आपको, जो आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग में स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है, किस इंडस्ट्री के, लेदर एंड गुड एंड इन फूडवेयर टेक्नोलॉजी कोर्स। ठीक है, जो आपके ये सारी आपके इंडस्ट्रीज के आपके स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। तो हमारी आपकी क्या चीज निकल कर आई कि आपका 11th एंट्रेंस का आपका तो साइंस के अंदर डिप्लोमा इंजीनियरिंग और साइंस के लिए आपका सेम एग्जाम होएगा। और अगर हम बात करें इसको मैं लिख देता हूं आपका कि 11th के अंदर आपका साइंस का आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए सेम एग्जाम होएगा। ठीक है, आपका सेम एग्जाम होएगा। ठीक है, एग्जाम की डेट आपकी पहले बता दी कि आपकी किस डेट में होएगा, इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन आपकी डेट तो पहले ही बता दी है। ठीक है, डेट तो आपकी पहले ही बता रखी है, जो आपका स्पेसिफिक सर्कुलर आया है। यहाँ तो आपकी ये बता रहा है कि आपका कितनी सीट्स हैं आपकी, और आपका ये सारी चीजें इसके अंदर आपकी बता रहा है। ठीक है, तो आपका सेम एग्जाम होएगा। ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के लिए भी आपका सेम एग्जाम होएगा। ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के लिए भी आपका सेम एग्जाम होएगा। ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के लिए भी आपका सेम एग्जाम होएगा। ठीक है, सेम एग्जाम जो कि आपका ह्यूमैनिटीज वाला होगा। इसका सिलेबस भी आपका है कि इसके अंदर आपकी साइंस, यहाँ पे आपकी एज कितनी नहीं होनी चाहिए, मोर देन 20 ईयर्स आपकी नहीं होनी चाहिए। डिप्लोमा के लिए आपकी नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे आपका नॉट मोर देन 19 ईयर। ठीक है, यहाँ 19 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, और यही सीन आपका यहाँ नॉट मोर देन 19 ईयर। जुलाई 2026 तक, जुलाई 2026 तक, नॉट मोर देन 19 ईयर। कब, कौन सी डेट आपकी है, जुलाई 2026। और अगर हम बात करें कि भाई फीस कितनी लगेगी, वो सारी चीज हम आपके अलग वीडियो में लाएंगे जब हम फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। फॉर्म कैसे फिल होएगा, यहाँ पे ये बात बता दी, अगर आप सेल्फ फाइनेंस को भी अगर प्रायोरिटी देना चाहते हैं कि आपका मतलब आप इस सेल्फ साइड खेलना चाहते हैं कि भाई मेरा एडमिशन नहीं हुआ फॉर एग्जांपल रेगुलर में और मैं सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन ले लूं, तो आपकी उसके लिए आपको 200 रुपए आपके एक्स्ट्रा फिल करने होंगे,
और आप उस फॉर्म में जो आपकी नॉर्मल फीस है आप उसके साथ आपका ₹200 और आपका ऐड कर देंगे। तो फॉर्म कैसे फिल होएगा? फॉर्म के अंदर क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स है, कितनी फीस कटेगी, ये सब चीज़ें हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में लाएँगे। ये वीडियो हमारी थी आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, कितनी सीट्स हैं और आपका एडमिशन हो जाएगा तो आप क्या-क्या सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। और आपका वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।